नगर में श्री देव खंडेराव जी का मंदिर लगता है भव्य मेला, जहां पर मनौती पूरी होने पर आग के अंगारे से निकलते हैं श्रद्धालु। अभी से होने लगी है मेले की तैयारी शुरू। हमारे रिपोर्टर राकेश यादव ने मंदिर के पुजारी से बात की तो उन्होंने बताया कि विगत कई वर्षों से मेला लगता है। श्रद्धालुओं की मनौती पूर्ण होने पर आग के अंगारे के बीच से निकलते हैं। सागर से दक्षिण में 65 किलोमीटर व नरसिंहपुर से उत्तर में 75 किलोमीटर दूरी पर सागर नरसिंहपुर मार्ग पर देवरी कला में स्थित है यह प्राचीन भव्य व ऐतिहासिक अलौकिक मंदिर। यहाँ प्रतिवर्ष अगन शुक्ल में चंपा छठ से पूर्णिमा दिसंबर माह में मेला लगता है। इस दिव्य मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक। यहाँ छठी से पूर्णिमा तक भक्तगण अपनी मनोकामना पूरी होने पर नंगे पैर आग पर से निकलते हैं। खंडेराव मंदिर का इतिहास और महत्वता के अनुसार प्राचीन समय में मणिचूल पर्वत पर वहां की प्राकृतिक छटा से मुग्ध होकर ऋषि लोग परिवार वहां वास कर हवन जप व पूजा कर अपनी तपस्या करते थे। इसी बीच वहां मणि व मल्ल नामक 2 राक्षसों द्वारा उत्पात मचाकर यज्ञ देवी अपवित्र कर समस्त संतों को घोर यातना देना शुरू कर दिया। ऋषि बल्बों के साथ अत्याचार किया। ऋषियों को गल में रस्सी बांधकर रूपों में डुबाया गया। इस प्रकार की अनेक यातनाएं ऋषियों को तपस्या विघ्न कर दी गई। इस प्रकार पंडित संतों ने देवराज इंद्र की शरण ली व सारा वृतांत देवराज को सुनाया। देवराज वृतांत सुनकर अत्यंत दुखित हुए, परंतु इन राक्षसों का वध करने में अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि ये दोनों राक्षस ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है, मैं इन्हें मारने में असमर्थ हूँ। हम और आप सब श्री हरि की शरण में जाकर सारा वृतांत सुनाए, शायद भी आपकी सहायता कर सके। अतः श्री देव के यह अवतार धारण किए, राजसी वेद धारण कर घोड़े पर सवार हुए। उसके बाद मल्ल से युद्ध कर उसका वध किया। उसके बाद वरदान मांगा कि मेरा नाम आपके साथ जुड़ना चाहिए ताकि मेरा नाम भी अमर रहे आदि। इस प्रकार दोनों राक्षसों को दिए गए वरदान की पूर्ति हेतु देवादि देव महादेव द्वारा राजसी वस्त्र, घोड़े की सवारी व गंगा पार्वती का इकट्ठा रूप महलासा राय के रूप में अपने साथ बिठाकर भक्तों के कल्याण करते थी। महाराष्ट्र का देवता बुंदेलखंड में मणिचूल पर्वत महाराष्ट्र की सीमा पर होने से श्रीदेव उपासक महाराष्ट्र प्रांत से अधिक हैं। महाराष्ट्र में कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आग से निकलने की प्रथा मंदिर के समकक्ष राजा यशवंत राव जी के एकलौते पुत्र युवराज किसी अज्ञात बीमारी से ग्रसित होकर मरणासन स्थिति में थे। तब राजा यशवंत राव जी द्वारा खंडेराव जी से प्रार्थना कर कहा गया कि आपका दिया हुआ यह पुत्र आपकी रक्षा करे। उसी रात राजा यशवंत राव जी पुनः श्री देव ने दर्शन देकर कहा कि तुम मेरे दर्शन में आकर हल्दी के उल्टे हाथ लगाकर प्रार्थना करो। एक लंब व चौड़े गड्ढे नाव की आकृति के में करीब 1 मन लकड़ डालकर जलाकर विधि विधान से आपकी पूजा कर ठीक दिन में 12 बजे नंगे पैर पर चलूंगा, बेटा ठीक हो जावे। श्रीदेव ने उनकी प्रार्थना सुनी, राजा के पुत्र को ठीक कर दिया। तब से यह प्रथा प्रारंभ हुई जो आज भी चलती आ रही। 10 दिन में करीब 1000 के आसपास श्रद्धालु नंगे पैर आग पर चलकर अपनी मनौती पूरी करते हैं। मंदिर के निर्माण की एक बड़ी ही अनोखी विशेषता है। मंदिर में बने दक्षिण तरफ के ताक के सूर्य की रोशनी अगन शुद्धि षष्ठी को ठीक 12 बजे पिंड पर पड़ती है, जो एक दर्शनीय है। पुजारी के अनुसार सन 1850 से वैद परिवार के पास मंदिर है जो कि उनकी सेवा करते हैं। मंदिर प्रबंधक श्री नारायण मल्हार वैद प्रधान है। पुजारी हैं सबसे छोटे भाई विनायक मल्हार वैद मेले का उत्सव का प्रबंध देखते हैं। प्रथा है कि श्री देव मंदिर में हल्दी के उल्टे हाथ लगाकर मनोकामना कहे जाने होने पर हाथ सीधे करना आवश्यक है। जो बोलना है कि वह पूरा करे। नारियल बांधने की प्रथा है। यह धन्य कहलाता है। कार्य जैसे भी पूरा हो नारियल तत्काल खोना चाहिए। यदि यह कार्य में विलंब करते हैं तो आगे भी कार्य अवरुद्ध होता है। देवरी एसडीओ और पुलिस स्थानीय शासन नगर पालिका देवरी से सहयोग की आशा। मंदिर के आजू बाजू अतिक्रमण होने के कारण मेले में कठिनाई आ रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश भी कर दिया है, मगर देवरी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 29 मेले से 8 दिसंबर तक लगेगा यह मेला। श्री देव खंडेराव जी के मेला में विभिन्न शहरों व ग्रामीण अंचलों से लोग आते हैं। मेले की सभी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। देवरी से राकेश यादव की रिपोर्ट। मंदिर का निर्माण हुआ तब से ये मेला प्रारंभ है।
यहाँ के राजा साहब की लड़के का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने पर श्री देव ने उनको स्वप्न दर्शन दे के ये कहा था कि अगर आप यहाँ आके निवेदन करिए, हल्दी के पीले हाथी लगाइए, निवेदन करिए कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, तो आपके मंदिर के सामने हम 1.25 हाथ गहरा, 1.25 हाथ चौड़ा, 3.5 हाथ लंबा नाव की आकृति का गड्ढा बनाकर उसमें 1.25 मन लकड़ी डालकर ठीक 12 बजे नंगे पैर इसके ऊपर से चलेंगे। तब से ये प्रथा है। कितने वर्ष हो गए हैं? ये तो सब 450 वर्ष का तो मंदिर ही हो गया। तो लगभग 400 वर्ष मान के चल रहे हैं। अच्छा, तो क्या मान्यता है आगे? अभी कितनी दूरी, कितने घंटे में मेला भरता है? अब ये प्रतिवर्ष अगन सुदी षष्ठी से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तक मेला चलता है। पहले ये मात्र 3 दिन था, परंतु श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के शौक से यह कार्यक्रम बढ़ा के 10 दिन किया गया है। तो कब से मेला भरना है? अभी मेला 29 नवंबर से प्रारंभ होके 8 दिसंबर को समापन है। मगर मंदिर के आसपास मेले के लिए जगह नहीं है, जगह बहुत कम है और प्रशासन से निवेदन किया था। हाई कोर्ट ने एक निर्णय में अपने ये कहा था कि सामने वाली जगह जिसके ऊपर का अन्य व्यक्तियों का अतिक्रमण है उनको अन्य जगह स्थानांतरित करके मंदिर की सामने की जगह मंदिर को सौंपी जाए, ताकि यहाँ अच्छे तरीके से मेला लग सके। परंतु हाई कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना हो रही है, क्योंकि आज तक वो खाली होकर मंदिर को नहीं दी। अच्छा, प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं हुई? प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं की। तो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर क्या होगा? फिर कुछ नहीं, मंदिर का मेले का अस्तित्व खतरे में है। बहुत सुना, मंदिर का अस्तित्व भी खतरे में हो जाएगा। इसकी शिकायत और की आपने ऊपर? हाई कोर्ट का निर्णय। अच्छा, उसके बाद हमने हमारा तो ठीक है, जिस व्यक्ति ने जनहित याचिका लगाई थी उस व्यक्ति ने 20 पत्र लिखे, परंतु आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं।